मुदस्सिर इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। यही तो मैं बात कर रहा था। एग्जैक्टली मैं चाहती हूं कि आपकी माहिराना राय ली जाए। कहा यह जा रहा है कि 62% के जो वोटर्स हैं वो 4 जगह हैं, दयामीर, गिलगित, इसके अलावा स्कर्दू और गिजर। यहां पर बहुत ही लीडिंग रोल प्ले हो सकता है इन वोटर्स की जानिब से। यहां पर जो मेजॉरिटी देखने में आएगी ये भी ऐन मुमकिन है कि इक्तदार का रास्ता भी यहीं से होकर निकलेगा। आपकी राय क्या है? अच्छा, ये चारों अजला जिस तरह से आप बात की, ये वो है जहां एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, गुंजान आबादी। यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, वोटर्स बहुत ज्यादा है और इसलिए सीट्स भी इसमें इन इलाकों में क्योंकि वोटर के हिसाब से वो ज्यादा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तमाम सियासी जमातों ने भी इधर जोर रखा है। 24 में से 23 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, 22 पे पाकिस्तान मुस्लिम नून इलेक्शन लड़ रही है, फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो उभरी है सामने पे। और क्या उभरी है? जी बिल्कुल, खालिद खुर्शीद साहब ने बाकायदा वहां से फॉरवर्ड ब्लॉक बना के पीटीआई से निकल के फिर वो इधर आ गए हैं इस्तेहकाम पार्टी में। तो उसके बाद इस्तेहकाम पार्टी में भी एक बाकायदा वो इजाफा हो गया। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनकी भी तादाद खासी है, लेकिन वो और जो MMA उन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ने का वो मंसूबा बनाया। कैंपेन जो हम उम्मीद और तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल की कैंपेन करेगी, वो थोड़ी जिसे लफ्ज़ होता है ना ठंडी ठार किस्म की, वो हालांकि मौसम अच्छा हो चुका है वहाँ पे और बेहतरीन मौसम है, उसमें वो नहीं हुई। सबसे ख़ास बात आज के इलेक्शन की, अभी तक तो हम देख रहे थे कि अच्छा टर्न आउट मुख्तलिफ एरियाज़ में रहा, लेकिन कुछ में उस तरह से नहीं है। सबसे ख़ास बात आज के इलेक्शन की ये है कि जिस मौसम में ये इलेक्शन आया है ये वहाँ के लिए बेहतरीन मौसम कहलाता है दो तरह से। एक तो मौसम खुला होता है, रास्ते खुलते हैं, फिर पूरे पाकिस्तान में जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग रहते हैं, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, वो सब लोग मूव कर रहे होते हैं, वहाँ जाते हैं, बाकायदा छुट्टियाँ हो जाती हैं, इसलिए भी फिर इलेक्शन के माहौल में तो टर्न आउट आज हमें तो बहुत तवक्को है कि अब तकरीबन कोई 2-3 घंटे रह गए हैं, उस 2-3 घंटों में एक टर्न आउट बेहतर नज़र आने की तवक्को और उम्मीद हो रही है कि यहाँ। दूसरी चीज़ जो आप इस 4 अजला के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के मंशूर को अगर आपने देखा हो तो उसमें 4 बड़ी इंपॉर्टेंट, उसमें 4 नए अजला की भी बात की गई, यानी इन्हीं अजला में से भी कुछ टूटेंगे और अजला बनेंगे, ये भी एक फैक्टर है। फिर विमेन यूनिवर्सिटी का क़याम है, लैपटॉप है, 100 अरब का खुसूसी बिल्कुल 1 खरब का 100 अरब बजट में भी अनाउंस हो गया, वो एक पैकेज है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान साहब ने पूरी जनाब वो रिंग और उसका मोटरवे मंसूबे का और पाकिस्तान की सबसे लंबी टनल का वो भी कहा है कि वो भी वादा कर लिया, वो बनेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा को रिटर्न मंशूर नहीं दिया, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा एक चीज ये करती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन पेपर सबसे ज्यादा मजबूत जमात रही है। उन्होंने मंशूर देना, चीज़ों को लेकर चलना, वो इस मामले में कदरे कम। एक उनके हुकूक और दूसरी ज़मीनी मलकियत, ये 2 चीज़ें उनकी तरफ से इम्पोर्टेंट रही। अच्छा, एक नई बहस भी चल रही है, मैं चाहती हूँ कि मुदस्सिर साहब उस पर अपनी राय दें। कह रहे हैं कि जीबी को आप कराची जैसा देखना चाहते हैं या फिर जीबी को आप लाहौर जैसा देखना चाहते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों जमातों की डिलीवरेंस आपने उनके अपने अपने सूबों में भी देखी है, तो गिलगित को किस तरह ये लाहौर या कराची से रिलेट कर रहे हैं, ये बात मुझे आप समझा दें ज़रा। गिलगित मेरा ख्याल है गिलगित की तरह ही नज़र आना चाहिए, गज़र की तरह ही नज़र आना चाहिए, नगर की तरह ही नज़र आना चाहिए, उन्जा जैसा ही लगना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि उसको लाहौर या कराची के अपने अपने डायनामिक्स हैं, उसमें उनको उस तरह से मर्ज नहीं कर सकते हैं। आप सड़कों से लाहौर और कराची के मुकाबले ज़रूर करें, लेकिन तरक्की में या सनती तरक्की में या आबादी के फैलाव में आप कराची लाहौर को भी कंपेयर नहीं कर सकते। बहरहाल ये एक पैरेलल डिबेट जो है वो चल रही है। लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट बात की मुनीब साहब ने, उसको थोड़ा सा मैं चलूँ। 2009 से पहले आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो आइनी हैसियत है वो कदरे मुख्तलिफ थी। 2009 के बाद उसकी हैसियत तब्दील हो गई, उसकी अपनी चीज़ें जब तब्दील हुई हैं। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी मरकज़ में, 2009 में उनको हुकूक मिले, उनकी हैसियत तब्दील हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत बन गई गिलगित में। उसके बाद मुस्लिम नून की हुकूमत आई 2013 में, वहाँ पे जो मरकज़ में इधर थे वही मरकज़ में उधर हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। उसी तरह से फिर अगला दौरे हुकूमत जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ मरकज़ में थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बन गई। अब ये चौथा दौर है
अब इसमें ये देखना है, कदर चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून, दोनों इस वक्त मजबूत जमातें वहाँ पर हैं। रादर दिन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त, मैं आपको ये बड़ा ग्राउंड पे, मैं क्योंकि मैंने कल प्रोग्राम भी किया, मैंने वहाँ बात करते उन्होंने कहा जी वो सोशल मीडिया पे बड़ी मजबूत है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो कदरे मुख्तलिफ है। हमारे जैसे लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं ना, ऐसे इलेक्शन का ही असर वहां पर वो है। अच्छा, ऐड ऑन करना चाहूं अगर आपकी इजाजत से, तो मैं सोशल मीडिया के ट्रेंड्स खोलकर ही बैठी हुई थी और ट्रेंड कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त। अगर मैं कंपैरिजन करके बात करूं तो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ट्रेंड कर रहा है, फिर उसके बाद में आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर कहीं जाकर नून लीग मुझे उस ट्रेंड में भी दिखाई नहीं दे रही है। आजाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान कहीं नजर नहीं आ रही है सोशल मीडिया पर। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया बड़ी मजबूत जमात है, सोशल मीडिया पे बहुत, वहां पे भी कुछ हलकों में आप देखेंगे बड़ा सरप्राइज रिजल्ट होगा, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम 24 हलकों की बात करें ना, तो हम 24 के 24 हलकों में एक हलके के हिसाब से नहीं करते, हर हलके का अपना एक डायनामिक होता है। अगर हम कराची में बात करते हैं तो कराची सेंट्रल, कराची कुरंगी, कराची जो मलीर है, कराची लांडिया, अलग अलग से रिजल्ट्स दे रहे होते हैं। इसी तरह से मजाफात होते हैं, वहाँ पे जाएंगे रिजल्ट्स मुख्तलिफ हो जाएंगे। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों के लोगों के मिजाज, गिलगित का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, का भी, और बल्तिस्तान का मिजाज मुख्तलिफ है। दरिया के किनारे नगर इस तरफ मुख्तलिफ जो है वो, फिर वहाँ पे जो सेंटिमेंट है ना आपका मजहबी और वोट बैंक, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उस वोट बैंक का भी असर होता है। मैं बस बात उसको मुकम्मल करूँ कि आप एक चीज़ जो देख सकते हैं, इलेक्शन में अपनी अपनी दौड़ होती है, हुकूमत बनाने में मिल के हो सकती है। मैंने आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीटों की बात की, अभी बहुत अच्छा ज़ुहैब ने एक बात किया कि 10 सीटें जिसने ली 24 में से, उसके साथ किसी का इत्तेहाद हो सकता है। वो इत्तेहाद मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी भी तो हो सकता है, वो इस्तेहकाम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो आज़ाद है ना। अब एक आज़ाद ने तो बैठ भी गए हैं अभी, मतलब जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उसमें उन्होंने विड्रॉ कर दिया, और एक आज़ाद उम्मीदवार ने एक और आज़ाद उम्मीदवार के हक में नून लीग ने 2 आज़ाद को ही, तो आज़ाद उम्मीदवारों के लिए भी बड़ा आसान इसमें सवाल छोड़े जाते हैं ना कि ये जो सूबे का मुतालबा है, वहाँ के लोग ये बहुत अच्छी बात की, और हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के तमाम सूबे अपने हक के लिए रो रहे होते हैं। ठीक है, कराची से भी ये आवाज़ें उठती हैं कि भाई डेवलपमेंट नहीं हो रही, जो विफाक के प्रोजेक्ट से हमें पैसे नहीं मिल रहे। बलूचिस्तान भी इसी तरीके से कर रहा है, KPK का भी यही हाल है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की जो सिचुएशन सूबों की देख रहे हैं, क्या ये मुतालबा थोड़ा बैक बर्नर पर चला गया है? अब उनके बिजली, पानी, गैस, रोजगार, इसके मसाइल ज्यादा आगे आ गए हैं या नहीं, ये अपने तजियाकारों से हम जानेंगे। मुदस्सर, मुझे बताएं, जो मैं अभी ये सवाल छोड़ के गया था, और सवाल करने का मकसद ये था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी इस किस्म की बातें की, BISP से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहे हैं ये पंजाब में, हमने इतनी मुश्किल से सूबाई खुद मुख्तारी दिलवाई सूबों को, वो भी आप रिवर्ट करना चाह रहे हैं। हक हुक्मरानी तो क्या देना है आपने, आप जो हक मिले हुए वो भी वापस ले लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों को डिप्राइव देख रहे हैं, तो GB के लोग सूबे के मुतालबे पे कायम है या उनके बेसिक बुनियादी ज़रूरियात जो है वो पूरी हो, उस पर ज़्यादा फोकस है? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम का, सूबाई खुद मुख्तारी का, वफाक की इकाइयों के ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात का सेहरा अपने सर पे लेती है हमेशा से, और हमेशा ये रहा, चाहे वो कोई भी दौरे हुकूमत हो, कि जी 18वीं तरमीम को किसी तरह से रोल बैक किया जाए, उसके इख्तियारात जो सूबों को दिए गए उनको कम किया जाए, और बहुत से ऐसे सवाल होते रहे। अभी भी ये बात हो रही है कि जो अगली 28वीं तरमीम आ रही है, शायद उसमें ये चीज़ें कर दी जाएँ, 28वीं 29वीं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अब ये फिर 3 तरमीम आएंगी, 28वीं 29वीं और 30वीं तरमीम तक, वो चीज़ें भी हो जाएँ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेजिस्ट करेगी। फिर जो वो बात करें ना BISP के हवाले से, BISP का एक बड़ा चंक है, एक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर है, इसलिए भी, और दूसरा सूबों को उसको 1700 अरब रुपए की बात कर रहे हैं वफाक कि वो दें, जिसमें कुछ 700 अरब रुपया पंजाब देगा, कुछ 600 सिंध देगा, इस तरह 200 KPK है और कुछ बलूचिस्तान का है। तो उसमें अब ये भी इत्तलात हैं कि शायद पंजाब राज़ी होने जा रहा है इस अमल पर, सिंध नहीं राज़ी हो रहा है या नहीं करना है। तो उस पर रेजिस्टेंस बहरहाल वो दिखाई जा रही है, जिस पर बिलावल भुट्टो बार बार वफाक को तकारीर के अंदर भी आड़े हाथ को ले रहे हैं, उसको सूबाई खुद मुख्तारी का भी नाम दे रहे हैं, तो हर तरह से वो रेजिस्ट